हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर एंड आज के वीडियो के अंदर हम लोग जो हमारा 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री सेकेंड, इसकी हम लोग फर्स्ट यूनिट डिस्कस कर रहे थे, उसी को आज के वीडियो के अंदर हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। सो आज के वीडियो के अंदर जो दो मेन टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें से एक टॉपिक हमारा आएगा एसिटेट पाथवेज एंड दूसरा आएगा अमीनो एसिड पाथवे। ठीक है, अब एसिटेट पाथवेज जो है यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। बाकी जो ये फर्स्ट यूनिट है कोग्नोसी सेकेंड की, इसके जो नोट्स है वो ऑलरेडी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट perfectpharmacy.in पर अवेलेबल है, वो चीज़ आप वहाँ जा करके चेक कर सकते हैं। एंड टेलीग्राम चैनल पर सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड है। एंड इसके बाद में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट वाइज, उसकी वीडियो भी ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर भी अपलोडेड है, उसके PDF जो है वो टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोडेड है, वो चीज़ आप जा करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं एसिटेट पाथवे। एसिटेट पाथवे क्या होता है? ये पाथवे जो है जनरली एसिटेट से यूज़ होता है एंड मेनली जो एसिटेट यूज़ होता है वो होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। तो इसका नाम भी एसिटेट पाथवे इसलिए पड़ा है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, स्टार्टिंग मटेरियल जो है वो कोई ना कोई एसिटेट होता है एंड मेनली एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है इसे स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में यूज़ करा जाता है। अब एसिटेट पाथवे जो है ये भी हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं। हमारे पास एग्जाम के अंदर तो सीधे सीधे एसिटेट पाथवे ही आता है, तो आपको मतलब अगर सिर्फ एक पाथवे याद रहता है तो आप वो लिख सकते हो, और अगर दोनों याद रहते हैं तो दोनों वहाँ पर आप आराम से अच्छे से तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो है वो लिख के आ सकते हैं। ठीक है, अगर पाथवे सही होता है ना तो वो सामने सामने टीचर को दिख जाता है, तो प्रॉपर वहाँ पर पूरे में से पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस भी होते हैं। तो अब एसिटेट पाथवे हमारे पास दो तरह के होते हैं। पहला आता है एसिटेट मेवेलोनेट पाथवे एंड दूसरा आता है एसिटेट मेलोनेट पाथवे। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है? एसिटेट मेवेलोनेट पाथवे जो होता है इसके अंदर जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट्स बनते हैं वो बनते हैं आइसोप्रीनोइड्स, टर्पीन्स एंड स्टीरॉइड्स। दूसरी तरफ हम बात करें एसिटेट मेलोनेट पाथवे की, तो इसके अंदर जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट्स बनते हैं वो बनते हैं फैटी एसिड्स एंड पॉलीकीटाइड्स। ठीक है, अब वन बाय वन करके हम इन दोनों पाथवेज को डिस्कस करते हैं। तो पहला हमारा आएगा एसिटेट मेवेलोनेट पाथवे। तो इसके अंदर क्या होगा, इससे हम लोग आइसोप्रीनॉइड पाथवे भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर फाइनल प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास आइसोप्रीनॉइड बनता है। दूसरा, इसे HMG कोए रिडक्टेज पाथवे भी कहते हैं क्योंकि इस पाथवे के अंदर क्या होता है, HMG कोए रिडक्टेज एंजाइम जो है उसकी मदद लगती है एंड HMG कोए जो है उसका यहाँ पर सिंथेसिस भी हमारे पास में होता है। ठीक है, तो इसे हम लोग HMG कोए रिडक्टेज पाथवे भी कहते हैं। जब आप पाथवे को लर्न करोगे तो वहाँ पर ये नाम आएगा तो पता चल जाएगा कि उस वजह से हम लोग इसे ये नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, अब ये पाथवे जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए से स्टार्ट होता है। ठीक है, एंड ख़त्म होता है आइसोप्रीनॉइड्स के प्रोडक्शन के साथ में। जैसे कि हमारे पास में फाइनल प्रोडक्ट जो एसिटेट मेवेलोनेट पाथवे से बनते हैं, एक तो हमारे पास आता है IPP एंड दूसरा आता है DMAPP। IPP होता है आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट एंड DMAPP होता है डाईमेथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट। ठीक है, अब इनसे जो है आगे जा कर के आइसोप्रीनॉइड्स जो है वो बन जाते हैं। अब इन्हें जो है हम लोग टर्पीन्स भी कहते हैं। तो अगर कार्बन जो है हमारे पास में कार्बन अगर 5 है तो उन्हें हम लोग कहेंगे IPP एंड DMAPP। ठीक है, कार्बन अगर 5 होते हैं तो उनका नाम ये होता है। अगर कार्बन जो है वो 10 होंगे तो उसका नाम जो है वो मोनोटर्पीन्स होता है। अगर 15 होंगे तो उसका नाम जो है सेस्की टर्पीन्स होता है। अगर 20 कार्बन एटम्स होंगे टोटल तो उसे डाईटर्पीन्स कहते हैं। 25 कार्बन एटम्स होते हैं तो उसे हम लोग सेस्टर टर्पीन्स कहते हैं। अगर 30 कार्बन एटम्स होते हैं तो उसे हम लोग ट्राई टर्पीन्स कहते हैं। अगर 40 होते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं टेट्रा टर्पीन्स। तो 10, 20, 30, 40 तो हमारे पास हो गए मोनोटर्पीन्स, डाईटर्पीन्स, ट्राई टर्पीन्स एंड टेट्रा टर्पीन्स। बाकी 5 वाले जो है वो हमारे IPP एंड DMAPP होते हैं। 15 वाले जो है वो हमारे सेस्की टर्पीन्स होते हैं। 25 वाले जो है वो सेस्टर टर्पीन्स होते हैं। तो इनके सिंपली नाम होते हैं, आप एक बार देख सकते हैं, अगर कहीं पर काम आए तो नोट्स के अंदर प्रॉपरली जो है वो लिखे हुए हैं। अब हम लोग यहाँ पर प्रॉपर पाथवे देख लेते हैं स्टार्टिंग से एंड तक, मतलब किस तरीके से क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से एंजाइम्स यूज़ होते हैं, कहाँ पे ATP यूज़ होता है एंड वो सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस के अंदर पायरुविक एसिड से हमें एसिटाइल कोएंजाइम ए मिलता है। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स एसिटाइल कोएंजाइम ए के मिलते हैं यहाँ पर एंड एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए ट्रांसफेरेज के प्रेजेंस में क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। यहाँ पर हमारे पास बन जाता है एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास में CH3CO जो है यहाँ पर ऐसा का ऐसा है। ठीक है, एंड यहाँ का जो हमारे पास में COCH3
ये भी यहाँ पर है। लास्ट में यहाँ पर हमारे पास में आ गया SCOA। इस तरीके से दो एसिटाइल को एंजाइम ए मिल करके यहाँ पर बनाते हैं एसिटो एसिटाइल को एंजाइम ए। इसका स्ट्रक्चर सिंपल है, CH3COCCOHCOA। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होगा, एसिटो एसिटाइल को एंजाइम ए जो है इसकी एल्डोल रिएक्शन होगी एंड एसिटाइल को एंजाइम ए एंड HMG को एंजाइम ए सिंथेसिस एंजाइम के प्रेजेंस में यहाँ पर HMG को ए जो है उसका सिंथेसिस हो गया। ठीक है, इसे हम लोग HMG कोई रिडक्टेज पाथवे भी कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास में HMG कोई रिडक्टेज यूज़ होगा एंड यहाँ पर HMG को ए जो है उसका सिंथेसिस हो गया। तो एसिटो एसिटाइल को एंजाइम ए से HMG को ए का सिंथेसिस हो गया HMG को ए सिंथेसिस के प्रेजेंस में। ठीक है, अब HMG को ए जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटेरिल को एंजाइम ए। इसके अंदर क्या होगा, COOH, C यहाँ पर C के साथ में CH3OH, यहाँ पर C, यहाँ पर CO एंड यहाँ पर SCOA। ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स हम लोग को ऐसे रेगुलरली हम बार बार बनाएंगे ना तो चीज़ें हमें समझ आ जाएगी कि किसके बाद में क्या हो रहा है, तो वो चीज़ आराम से लर्न हो जाएगी। बाकी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एग्जाम के लिए सिक्किमिक एसिड पाथवे एंड अमीनो एसिड पाथवे ये दोनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। एसिटेट पाथवे को आप एक बार के लिए छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर लर्न होता है तो प्लीज़ आप लर्न करके ही जाएँ, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है सिलेबस में से, ये तो हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब HMG को ए जो है इसके ऊपर HMG को ए रिडक्टेज एंजाइम जो है वो एक्ट करेगा एंड यहाँ पर NADPH2 की प्रेजेंस में हमारे पास में मेवेलोनिक एसिड जो है वो बन जाएगा। जैसे कि हमारे मेवेलोनेट पाथवे है तो ये हमारा बन गया मेवेलोनेट। ठीक है, यहाँ पर क्या है, COOH, C के साथ में CH3OH, यहाँ पर C and CH2OH। अब इसके बाद में मेवेलोनेट काइनेज की प्रेजेंस में यहाँ पर हमारे पास में क्या है, ATP मॉलिक्यूल यहाँ पर एंटर करेगा, यहाँ मतलब एनर्जी यहाँ पर दी जाएगी इस पाथवे के अंदर एंड फिर यहाँ पर बनेगा मेवेलोनेट 5 फॉस्फेट। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हमारे पास किस तरीके से होगा, COOH, C यहाँ पर C, CH3OH यहाँ पर C, यहाँ पर C एंड अब हमारे पास में आ गया OPO3H2, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने फॉस्फेट को ऐड करा तो यहाँ पर एक फॉस्फेट ग्रुप जो है वो हमारे पास ऐड हो गया। अब इसके बाद में फॉस्फोमेवेलोनेट काइनेज के प्रेजेंस में हमारे पास बनेगा मेवेलोनेट 5 पायरोफॉस्फेट। पायरोफॉस्फेट के अंदर हमारे पास में 2 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल जो है वो आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर फिर से क्या हुआ, एक ATP मॉलिक्यूल जो है वो ऐड हो गया। तो इससे जो हमारे पास में मेवेलोनेट 5 पायरोफॉस्फेट बनेगा, इसके अंदर COOH, C यहाँ पर CH3OH, यहाँ पर C, यहाँ पर C एंड यहाँ पर OP2O6H3। ठीक है, अब मेवेलोनेट 5 पायरोफॉस्फेट डी कार्बोक्सिलेज में एक CO2 मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो डी कार्बोक्सिलेज के प्रेजेंस में हमारे पास में हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट IPP, जिसके अंदर 5 कार्बन एटम्स होते हैं वो बन जाता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, CH3C डबल बॉन्ड CH2C एंड यहाँ पर OP2O6H3। ठीक है, अब IPP से जो है DMAPP बनता है आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट आइसोमेरेज की प्रेजेंस में। ठीक है, अब DMAPP क्या है हमारे पास में, डाइमिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट, इसके अंदर भी 5 कार्बन एटम्स है। तो ये हमारे क्या हो गए, फाइनल प्रोडक्ट्स बन गए हमारा जो एसिटेट मेवेलोनेट पाथवे है उसके। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या आ गया, CH3C CH3, यहाँ पर इसके अंदर डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पर C, यहाँ पर C, यहाँ पर OP2O6H3। अब इसके बाद में हमारे पास बनेंगे आइसोप्रीनोइड्स। ठीक है, हमारा ये पाथवे मेन यहीं तक होता है क्योंकि इन दोनों का फॉर्मेशन हो गया। अब इसके आगे हम लोग आइसोप्रीनोइड्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पर एक IPP मॉलिक्यूल जो है जो यहाँ पर था, इसे हम लोगों ने यहाँ पर ऐड करा, तो इससे हमारे पास बनता है जिरानिल पायरोफॉस्फेट। तो 5 मॉलिक्यूल्स हमारे पास इसमें थे कार्बन के एंड 5 यहाँ से आ गए, तो टोटल 10 कार्बन के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर आ गए एंड हमारे पास जिरानिल पायरोफॉस्फेट जो है वो बन गया। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर आ जाएगा CH3C CH3, यहाँ पर डबल बॉन्ड C एंड यहाँ पर C पे CH3, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर C, यहाँ पर C, यहाँ पर OP2O6H3। अब इसके आगे हम लोग जैसे यहाँ पर हमारे पास टोटल 10 कार्बन एटम्स हो गए। ठीक है, अब इसमें हम लोग फिर से IPP ऐड करें, मतलब और 5 कार्बन एटम्स हम लोग ऐड करें, तो इससे हमारे पास में 15 कार्बन एटम्स वाला प्रोडक्ट जो है वो बनेगा, जो कि है फैर्नेसिल पायरोफॉस्फेट। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरीके से यहाँ पर बन गया। अब हम इसके अंदर फिर से एक IPP को ऐड करेंगे तो 20 कार्बन एटम्स का स्ट्रक्चर हमारे पास बनेगा, जो कि जिरानिल पायरोफॉस्फेट। अब इसके अंदर हम लोग IPP को ऐड करेंगे तो 5 कार्बन एटम्स और ऐड होकर के यहाँ पर 25 कार्बन एटम्स वाला सेस्टर टर्पीन बन जाएगा। एंड अगर हम इसके अंदर डाई टर्पीन को ऐड करेंगे, मतलब 20 कार्बन एटम्स और ऐड करेंगे, तो यहाँ पर 40 कार्बन एटम्स का प्रोडक्ट बन जाएगा, जो कि है टेट्रा टर्पीन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में ये एसिटेट मेवेलोनेट पाथवे होता है। बहुत ही ईजी रहेगा लर्न करने में, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। देखो, सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा,
पायरुविक एसिड जो है ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, उससे हमें मिल गया एसिटाइल कोएंजाइम है। दो एसिटाइल कोएंजाइम ए से मिलकर के हमारे पास आ गया एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम है। इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब इसके बाद में हमारे पास में क्या बना, HMG CoA। इसका स्ट्रक्चर हम लोग को लर्न करना पड़ेगा, उसके आगे तो कोई दिक्कत है ही नहीं। उसके बाद में हम लोगों के पास ये स्ट्रक्चर जो बहुत देर तक सेम ही रह रहा है, यहाँ पर इसके अंदर CH2OH रह गया। अब एक फॉस्फेट हमने ऐड करा तो यहाँ फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया, फिर से हमने फॉस्फेट ऐड करा तो यहाँ पर डबल फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गए, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोगों ने डी कार्बोक्सिलेज को ऐड कराया तो यहाँ से CO2 रिमूव हो गया, तो ये हमारे पास IPP आ गया। देन यहाँ पर हमारे पास DMAPP बन गया, इनके अंदर 5 कार्बन आइटम्स है। फिर हमने IPP ऐड करा तो 10 कार्बन आइटम्स वाला स्ट्रक्चर बन गया, फिर IPP ऐड करा तो 15 कार्बन आइटम्स वाला स्ट्रक्चर बन गया। एंड उसके बाद में फिर हमने IPP ऐड करा तो 20 कार्बन आइटम्स, फिर IPP ऐड करा तो 25, एंड अगर डाइटर्पीन ऐड करा तो 40 कार्बन आइटम्स वाला प्रोडक्ट जो है वो बन गया, ठीक है। इस तरीके से जो है प्रॉपरली हमारे पास एसीटेट मेवलिनेट पाथवे जो है वो होता है। अब दूसरा टाइप जो आएगा एसीटेट पाथवेज के अंदर, जो एक और पाथवे है वो आता है एसीटेट मेलोनेट पाथवे, ठीक है। मेलोनेट पाथवे के जो फाइनल प्रोडक्ट्स होते हैं वो फैटी एसिड्स बनते हैं। अब इस पाथवे के अंदर क्या होता है, एसिल कैरियर प्रोटीन की मदद से क्या होता है कि एसीटेट पाथवे जो है वो फाइनली फैटी एसिल थायोएस्टर जो है ACP के वो प्रोड्यूस कर पाता है। ये भी पाथवे हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए से ही स्टार्ट होता है। अब एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है इससे बन गया मेलोनिल कोएंजाइम ए, ठीक है। यहाँ पर हमारे ये पूरा स्ट्रक्चर सेम है, बस यहाँ से एक हाइड्रोजन हट के यहाँ पर COO- जो है वो जुड़ गया, ठीक है। अब मेलोनिल कोएंजाइम ए से हमारे पास बन गया मेलोनिल ACP, तो यहाँ से कोएंजाइम में हट करके ACP एसिल कैरियर प्रोटीन वो जुड़ गया, ठीक है। दूसरी तरफ एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है इसके अंदर से भी कोएंजाइम ए को हटा करके ACP को जोड़ दिया तो एसिटाइल ACP जो है वो हमारे पास में बन गया। अब एसिटाइल ACP एंड मेलोनिल ACP, ठीक है, दोनों मिलकर के बनाते हैं एसिटो एसिटाइल ACP। तो यही हमारा स्ट्रक्चर है CH3CO CH2CO S ACP। अब इसके बाद में एसिटो एसिटाइल ACP जो है इससे बनेगा पामेटॉइल ACP, ठीक है। इसके अंदर टोटल हमारे पास में 16 कार्बन एटम्स जो है वो होते हैं, एंड पामेटॉइल ACP जो है इससे पामेटिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पर CH3 CH2 14 COS ACP ये हमारा हो गया पामेटॉइल ACP। अब इसके बाद में 18 कार्बन एटम्स का प्रोडक्ट बनेगा स्टीरॉइल ACP, ठीक है। फिर 18 कार्बन एटम्स का प्रोडक्ट बनेगा ओलियोइल ACP, ये हो गया हमारा ओलियोइल ACP। अब ओलियोइल ACP जो है इसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को हम लोग यहाँ से रिमूव कर देते हैं, तो उससे हमारे पास में बनता है लिनोलियोइल ACP। अब इनसे क्या है, फाइनली हमारे पास में जो है फैटी एसिड्स बन जाते हैं। जैसे लिनोइल ACP जो है इससे लिनोलिक एसिड बन जाएगा, फिर इसमें से 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स और रिमूव हुए तो इससे हमारे पास बन गया लिनोइल ACP, जिससे बनेगा लिनोलेनिक एसिड। फाइनली एराकिडोनॉल ACP, ठीक है, इससे हमारे पास बनता है फाइनली एराकिडोनिक एसिड, जिसके अंदर क्या होता है 20 कार्बन एटम्स होते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो एसिटेट मेलोनेट पाथवे है इसकी मदद से हम लोग फैटी एसिड्स जो है उसका प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। ये भी हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए से ही स्टार्ट होता है, इससे मेलोनिल कोएंजाइम में बन गया, एंड देन एसिटाइल ACP एंड मेलोनिल ACP, उससे हमारे पास में फाइनली क्या हुआ, एसिटो एसिटाइल ACP के बाद में फैटी एसिड्स का यहाँ पर प्रोडक्शन हमारा होता चला गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा हो गया एसिटेट मेलोनेट पाथवे। इन दोनों को ही लर्न करना बहुत आसान है, 2-4 बार आप लोग बनाओगे तो दिमाग के अंदर छप जाएगा, आराम से आप एग्जाम के अंदर प्रॉपरली लिख के आ सकते हैं। बट ऐसे ही देख देख के लर्न मत करना, अगर टाइम है तो पक्का कोशिश करना कि आप लोग इसे लिख करके याद कर सके, क्योंकि तभी लर्न करना जो है वो आसान रहता है। तो यहाँ पर हमारे एसिटेट पाथवेज कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अमीनो एसिड पाथवे। तो अब यहाँ पर अमीनो एसिड पाथवेज के नाम से हमें पता चल रहा है कि फाइनली हमारे पास क्या अमीनो एसिड्स का प्रोडक्शन इस पाथवे की मदद से होगा, ठीक है। अलग अलग तरह के जो अमीनो एसिड्स है वो प्रोड्यूस होते हैं, दूसरे कंपाउंड से अमीनो एसिड्स का प्रोडक्शन हम लोग यहाँ पर करते हैं। अब अमीनो एसिड्स जो है प्लांट्स के अंदर बिल्कुल फ्री स्टेट के अंदर हमें मिलते हैं, एंड ये क्या होते हैं, बेसिक यूनिट होते हैं प्रोटीन्स के एंड दूसरे मेटाबोलाइट्स के। अब अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स ये दोनों जो होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं लाइफ के, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है कि हम लोग यहाँ पर इस यूनिट के अंदर मेनली हमारा टॉपिक क्या है, मेटाबॉलिक पाथवेज इन हायर प्लांट्स एंड द डिटर्मिनेशन में, मतलब प्लांट्स की बात जो है हम लोग यहाँ पर मेनली इस यूनिट के अंदर कर रहे हैं। तो प्लांट्स और बैक्टीरिया जो होते हैं वो टोटल 20 अमीनो एसिड्स जो है उनको खुद ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट ह्यूमंस जो होते हैं, हम इंसान जो है, हम सारे के सारे अमीनो एसिड्स को अपनी बॉडी के द्वारा ही सिंथेसाइज नहीं कर सकते, तो कुछ अमीनो एसिड्स जो है वो हमें बाहर से भी लेने पड़ते हैं। अब ऐसे अमीनो एसिड्स जो हमारी बॉडी के द्वारा अपने आप सिंथेसाइज हो जाते हैं उन्हें हम कहते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स।
ठीक है। इसके अंदर हमारे पास एग्जाम्पल आएंगे एलेनिन, आर्जिनिन, एस्पार्टेट, एस्पेरजिन, सिस्टीन, ग्लूटामेट, ग्लूटामिन, ग्लाइसिन, प्रोलिन, सेरिन एंड टायरोसिन। दूसरी तरफ ऐसे अमीनो एसिड्स जो हमारी बॉडी के द्वारा सिंथेसाइज नहीं होते एंड हमें उन्हें बाहर से अलग अलग सोर्सेज की मदद से लेना होता है, उन्हें हम कहते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ठीक है। इसके अंदर एग्जाम्पल आएंगे हिस्टिडीन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, फिनाइल एलेनिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन एंड वेलिन। ठीक है। तो ये जो अमीनो एसिड पाथवे है ये हमारी बॉडी के अंदर नहीं है, ये अमीनो एसिड पाथवे हम लोग प्लांट्स के अंदर जो है वो पढ़ रहे हैं एंड प्लांट्स एंड बैक्टीरिया ये सारे के सारे 20 अमीनो एसिड्स को खुद की बॉडी के अंदर ही सिंथेसाइज कर सकते हैं। ठीक है। तो हम देख लेते हैं प्रॉपर अमीनो एसिड पाथवे जो है वो किस तरीके से होता है। ये जो है हमारा ये है अमीनो एसिड पाथवे। स्टेप बाय स्टेप करके किस तरीके से होता है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। बाकी प्रॉपर ये जो पूरा बना हुआ आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगा, वहाँ जा करके चेक कर सकते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस से सबसे पहले हमें ग्लूकोज मिलता है। ठीक है। अब ग्लूकोज से बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बनता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट, इससे बनता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट, देन बनता है हमारे पास में पायरुवेट, देन पायरुवेट जो है इससे बनेगा सिट्रेट। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास में आ गई TCA साइकिल के अंदर या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल या TCA साइकिल। सिट्रेट से बनेगा अल्फा कीटो ग्लूटारेट। अब अल्फा कीटो ग्लूटारेट से बनता है ग्लूटामेट। ग्लूटामेट जो है ये हमारे पास में एक अमीनो एसिड होता है। अब ग्लूटामेट से बनते हैं ग्लूटामिन, प्रोलिन एंड आर्जिनिन। तो ये हमारे पास में कुछ अमीनो एसिड्स यहाँ पर बन गए। अब अल्फा कीटो ग्लूटारेट्स के इसके बाद में कुछ स्टेप्स के बाद में हमारे पास में ऑक्सैलो एसीटेट बनता है। ठीक है। ऑक्सैलो एसीटेट जो है इससे हमारे पास में बन जाएगा एस्पार्टेट अमीनो एसिड एंड उससे बनेंगे एस्पेराजिन, मेथियोनिन, थ्रियोनिन एंड लाइसिन। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे कुछ अमीनो एसिड्स जो है वो बन गए। अब बीच बीच के अंदर क्या होगा, जैसे पेंटोज फॉस्फेट पाथवे जो है, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे से इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट हमें मिलता है। ठीक है। एंड यहाँ पर 3 फॉस्फोग्लिसरेट से फॉस्फोइनोल पायरुवेट मिल गया। इन दोनों से क्या होगा, सिक्मिक एसिड पाथवे होता है एंड सिक्मिक एसिड पाथवे के बाद में हमें अमीनो एसिड्स फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन जो है वो मिलते हैं। ये एरोमेटिक अमीनो एसिड्स होते हैं, हमने पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस करा था। ठीक है। पायरुवेट से डायरेक्टली हमें एलेनिन, वैलिन, आइसोल्यूसिन एंड ल्यूसिन अमीनो एसिड्स मिलते हैं एंड दूसरी तरफ हमारे पास में पेंटोज फॉस्फेट पाथवे से मिलता है राइबोज 5 फॉस्फेट। ठीक है। उससे बन जाता है हिस्टिडीन। दूसरी तरफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है इससे सेरिन हमें मिलता है, ग्लाइसिन मिलता है एंड सिस्टीन मिलता है एंड हिस्टिडीन जो है इससे भी सेरिन यहाँ पर बनता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने कुछ अमीनो एसिड्स का सिंथेसिस जो है वो यहाँ पर हो गया। ठीक है। फिर यहाँ पर हो गया, फिर यहाँ पर हमारे पास में अमीनो एसिड्स बन गए यहाँ पर एंड देन लास्ट में यहाँ पर जो है हमारे पास अमीनो एसिड्स का सिंथेसिस हो गया। तो इस तरीके से जो है हमारा अमीनो एसिड पाथवे होता है। सिंपली अमीनो एसिड पाथवे के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, अमीनो एसिड्स का सिंथेसिस। तो हमने यहाँ पर अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर अमीनो एसिड्स का सिंथेसिस जो है वो देख लिया। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने एसिटेट पाथवे एंड अमीनो एसिड पाथवे दोनों यहाँ पर डिटेल के अंदर डिस्कस कर लिए। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर नेक्स्ट वीडियो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर चाहते हैं तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।